मेरे बच्चे, मैं धीरे नहीं बोलूंगी, मैं समझाकर नहीं कहूंगी। मैं आज घोषणा कर रही हूँ, तेरे दुखों का समय पूरा हो चुका है। जो अंधेरा तुझे निगलने आया था, उसी अंधेरे की गर्दन अब मेरे हाथ में है। तू सोच रहा था कि तू हार रहा है, तू समझ रहा था कि तेरे हिस्से में बस ठोकरें हैं, तू मान बैठा था कि किस्मत तुझसे नाराज है। पर सच्चाई इससे ज्यादा भयानक है। तेरे दुख सजा नहीं थे, वे तैयारी थी। तुझे गिराया गया ताकि तेरी जमीन कमजोर न रहे। तुझे रुलाया गया ताकि तेरी आंखें भ्रम से साफ हो जाएं। तुझे अकेला किया गया ताकि तू पहचान सके कौन तेरा था और कौन तेरी छाया। तूने सोचा तू बिखर गया, पर जो टूटा वह तेरी कमजोरी थी। जो बचा है वह तेरी असली शक्ति है। आज मैं कसम खाकर कहती हूँ, तेरे दुखों के बादल हटने वाले हैं। पर सुन, यह इनाम नहीं है, यह परिणाम है। तेरी सहनशीलता का परिणाम, तेरी चुप्पी का परिणाम, तेरे अंदर जमा उस आग का परिणाम जिसे तूने बुझने नहीं दिया। तूने जब आखिरी बार रोया था, उस रात तूने हार नहीं मानी थी। तूने जब चुप रहकर अपमान सहा, तूने खुद को कमजोर नहीं बनाया था। तूने जब टूटकर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, तूने अपनी ऊर्जा बचा ली थी। और अब वही ऊर्जा तेरे चारों ओर ढाल बन चुकी है। तुझे लगता था लोग तुझसे आगे निकल गए, तुझे लगता था दुनिया तुझे भूल गई, तुझे लगता था तेरा समय कभी नहीं आएगा। पर समय रुकता नहीं, समय देखता है। और जो चुप रहकर सहता है, समय उसका हिसाब अलग तरीके से करता है। अब सुन ध्यान से, आने वाले दिनों में अचानक बदलाव होगा। जिस दरवाजे पर तूने 1000 बार दस्तक दी, वह खुद खुल जाएगा। जिस इंसान ने तुझे नजरअंदाज किया, वह तुझसे संपर्क करेगा। जिस मौके के लिए तू तरसा, वह तेरे सामने आएगा और तू हैरान रहेगा। तू पूछेगा अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं होता। जो तू सह रहा था वह जमा हो रहा था, अब वह लौटेगा। पर एक बात याद रख, जब बादल हटते हैं तो सूरज की रोशनी आंखों को छुपती भी है। तू तैयार रह, तुझे अचानक अवसर मिलेंगे, अचानक पहचान मिलेगी, अचानक लोग तुझे महत्व देंगे। और वहीं तेरी असली परीक्षा होगी। क्या तू घमंड करेगा? क्या तू बदला लेगा? क्या तू वही गलती करेगा जो तेरे खिलाफ की गई? अगर तू वही बन गया जो तुझे चोट देता था, तो बादल फिर लौट आएंगे। इसलिए संभल कर चल। तेरी जीत शोर से नहीं आएगी, तेरी जीत स्थिरता से आएगी। अब मैं तुझे वह दिखाती हूँ जो तू नहीं देख पा रहा। तेरे आसपास जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, उनमें से कुछ तेरी असफलता के आदी हो चुके हैं। उन्हें तेरी सफलता पच नहीं पाएगी। जब तेरी स्थिति बदलेगी, कुछ चेहरे बदलेंगे, कुछ रिश्ते दूर होंगे, कुछ लोग तुझे नीचा दिखाने की आखिरी कोशिश करेंगे। पर अब तू पहले जैसा नहीं है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू केवल आगे बढ़ेगा। अब मैं तुझसे सवाल करती हूँ, क्या तू अपने नए जीवन के लिए तैयार है? क्योंकि यह आसान नहीं होगा। ऊपर चढ़ना कठिन है, ऊपर टिके रहना उससे भी कठिन। तुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी, तुझे अपनी संगति बदलनी होगी, तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तू वही सोच लेकर आगे बढ़ेगा जिसने तुझे दुख दिया था, तो तू फिर उसी चक्र में फंस जाएगा। अब तुझे बड़ा सोचना होगा, अब तुझे साफ देखना होगा, अब तुझे डर के साथ नहीं, निर्णय के साथ जीना होगा। मैं तुझे सुरक्षा नहीं दे रही, मैं तुझे अवसर दे रही हूँ। सुरक्षा में आदमी सो जाता है, अवसर में आदमी जाग जाता है। और तू सोने के लिए नहीं बचाया गया था, तुझे जगाने के लिए गिराया गया था। अब सुन अंतिम बात इस भाग की। जब तेरे दुखों के बादल हटेंगे, तो तू आसमान साफ देखेगा। पर आसमान खाली नहीं होता, वहां ऊंचाई है, वहां जोखिम है, वहां उड़ान है। तुझे तय करना है, तू जमीन पर सुरक्षित रहेगा या आसमान में जोखिम उठाएगा। अगर तू उड़ने का निर्णय लेता है, तो गिरने का डर खत्म करना होगा। क्योंकि जो गिरने से डरता है, वह उड़ ही नहीं पाता। अब निर्णय तेरे हाथ में है। मैंने अंधेरा हटाया, मैंने रास्ता साफ किया, मैंने संकेत दे दिए। अब कदम तुझे बढ़ाना है। अगर तू सच में बदल चुका है, तो कमेंट में लिख, मैं पीछे नहीं देखूंगा। क्योंकि जो पीछे देखता है, वह आगे ठोकर खाता है, और जो आगे देखता है, वह इतिहास बनाता है। अब सुन, ध्यान से सुन। यह आखिरी बार है जब मैं तुझे समझा रही हूँ। इसके बाद बहाने नहीं चलेंगे, इसके बाद डर का नाम नहीं चलेगा, इसके बाद कभी शब्द नहीं चलेगा। तेरे दुखों का समय समाप्त हुआ, यह घोषणा थी। तेरे सामने रास्ता खुला, यह संकेत था। अब जो होने वाला है वो निर्णय है, और यह निर्णय तू करेगा। आज से तू पीड़ित नहीं है, आज से तू प्रतीक्षा में नहीं है, आज से तू बहानों के पीछे छुपा इंसान नहीं है, आज से तू जिम्मेदार है। समझ ले, जब तक तू खुद को कमजोर मानता था, तुझे सहानुभूति मिलती थी। अब अगर तू पीछे हटा, तो तुझे कठोर परिणाम मिलेगा।
क्योंकि अब तुझे पता है कि तू कर सकता है। ज्ञान के बाद बहाना पाप बन जाता है। तू जान चुका है कि तू टूटकर भी बच सकता है। तू जान चुका है कि तू अकेला रहकर भी टिक सकता है। तू जान चुका है कि तू गिरकर भी उठ सकता है। तो अब अगर तू नहीं उठता तो वह तेरी कमजोरी नहीं, तेरी लापरवाही होगी। जब तू आगे बढ़ेगा तो तू कुछ खोएगा भी, कुछ रिश्ते, कुछ आराम, कुछ भ्रम, पर जो खोएगा वह आवश्यक नहीं था। जो बचेगा वह असली होगा, और जो नया बनेगा वह स्थायी होगा। अब तू डर से नहीं चलेगा, अब तू स्पष्टता से चलेगा। अब तू प्रतिक्रिया से नहीं, रणनीति से चलेगा। तेरे दुखों के बादल हट चुके हैं, अब आसमान खुला है। अब सवाल यह नहीं है कि भाग्य तेरे साथ है या नहीं, सवाल यह है क्या तू खुद के साथ है। अगर तू खुद के साथ खड़ा है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। तू अब वही इंसान नहीं है जो हर बात पर टूट जाता था। तू अब वही इंसान नहीं है जो हर ताने से घायल हो जाता था। तू अब भीतर से कठोर हो चुका है, और यही कारण है कि बादल हटेंगे, क्योंकि तू अब बारिश से डरता नहीं। तू भीग कर खड़ा रह सकता है। जो खड़ा रह सकता है उसे गिराना मुश्किल होता है। अब सुन अंतिम चेतावनी, जब तेरा समय आएगा तो कुछ लोग तेरे पास सिर्फ लाभ के लिए आएंगे, कुछ लोग माफी मांगेंगे, कुछ लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तू सबको सुनना, पर तुरंत विश्वास मत करना। दुखों ने तुझे जो सिखाया है उसे भूल मत जाना। दुख तेरे दुश्मन नहीं थे, वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है, कब चुप रहना है, कब वार करना है। अब तू अंधा विश्वास नहीं करेगा, अब तू खुद को कम नहीं समझेगा। अब तू अपनी कीमत पहचान चुका है, और जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है उस दिन दुनिया उसका मूल्य तय नहीं कर सकती। मैं आज घोषणा करती हूँ, तेरे जीवन का रुख बदल चुका है। यह परिवर्तन शोर से नहीं आएगा, यह धीरे आएगा, पर स्थायी होगा। तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि दर्द व्यर्थ नहीं था। हर अपमान ने तुझे मजबूत किया, हर असफलता ने तुझे सतर्क किया, हर धोखे ने तुझे समझदार बनाया। और अब तू तैयार है। तेरे दुखों के बादल हटने वाले हैं, पर याद रख, बादल हटते हैं ताकि तू आसमान देख सके। आसमान देखने के बाद उड़ना तुझे ही होगा। अगर तू फिर डर गया तो खुला आसमान भी बेकार है। अगर तू फिर खुद को छोटा समझेगा तो अवसर भी बेकार है। इसलिए आज से निर्णय ले, तू खुद को कम नहीं आंकेगा, तू अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा, तू अपने लक्ष्य से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि अब तेरी राह साफ हो रही है। और जब राह साफ होती है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। अब या तो तू आगे बढ़ेगा या खुद को रोक लेगा। मैं रास्ता खोल रही हूँ, चलना तुझे है। मैं बादल हटा रही हूँ, देखना तुझे है। मैं अवसर दे रही हूँ, पकड़ना तुझे है। आज से तेरी कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय शिकायत का नहीं होगा, यह अध्याय निर्माण का होगा। अब तू पीड़ित नहीं है, तू निर्माता है। तू रोने वाला नहीं है, तू बनाने वाला है। और जो बनाने वाला बन जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर तू यहाँ तक सुन चुका है तो समझ ले, तू कमजोर नहीं है, तू तैयार है। तुझे लग रहा है कि सब बदल जाएगा और सुबह होते ही रोशनी फैल जाएगी। इतना आसान नहीं है। जब दुखों के बादल हटते हैं तो सबसे पहले सच्चाई दिखाई देती है, और सच्चाई हमेशा सुखद नहीं होती। तू तैयार है, क्योंकि आज मैं तुझे डराऊंगी नहीं, आज मैं तुझे जगाऊंगी। अब तू डर से नहीं चलेगा, अब तू स्पष्टता से चलेगा। अब तू प्रतिक्रिया से नहीं, रणनीति से चलेगा। तेरे दुखों के बादल हट चुके हैं, अब आसमान खुला है। अब सवाल यह नहीं है कि भाग्य तेरे साथ है या नहीं, सवाल यह है क्या तू खुद के साथ है। अगर तू खुद के साथ खड़ा है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अगर तू खुद पर शक करेगा तो पूरी दुनिया भी तुझे आगे नहीं बढ़ा सकती। यह अंतिम भाग है, यहाँ से कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अब फैसला तेरे हाथ में है। अगर तू सच में तैयार है तो कमेंट में लिख, अब मैं नहीं रुकूंगा। और याद रख, जो सच में नहीं रुकता उसे कोई रोक नहीं सकता।